कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। अल्लाह ताला बिग बैंग के बारे में इस आयत के अंदर बयान कर रहा है। 1959 में एक साइंसदान एडविन हुबल, जो कि हुबल टेलीस्कोप की मदद से गैलेक्सीज और स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सियारे और सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वो इस सोच में पड़ गए कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो टाइम को रिवर्स करने पर ऐसा वक्त भी आएगा कि ये एक दूसरे के बहुत करीब थे, यानी मिले हुए थे। ये इस पॉइंट पर मिले हुए थे कि जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट और वॉल्यूम 0 था। इस पॉइंट में भी पार्टिकल्स थे। जब ये अलग हुए तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया। आइंस्टाइन ने पहले ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया था, जबकि हुबल ने टेलीस्कोप की मदद से फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके इसको कंफर्म किया। दो बड़े हकाइक सामने आ चुके थे। अब जरूरत इस बात की थी कि अगर वाकई ही ऐसा हुआ था तो इस बड़े धमाके के कोई ना कोई आसार कायनात में मौजूद होने चाहिए थे। फिर यूं हुआ कि दो साइंटिस्ट ए पेंजियाज और डब्ल्यू विल्सन ने 1965 में रिसर्च करके इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि खला में CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद हैं, जो कि वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये कायनात बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। अब रही बात ये कि हुबल को कैसे पता चला कि ये गैलेक्सीज और स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसको डॉपलर्स इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, जो कि ये बताता है कि जब कोई चीज़ दूर हो तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से वो सुर्ख रोशनी, और इसके बरअक्स जब कोई चीज़ करीब हो तो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से वो ब्लू लाइट खारिज करती है। यही चीज़ हुबल ने देखी कि सियारे सुर्ख वेवलेंथ शो कर रहे हैं, यानी वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन तजर्बात ने इस बात को वाज़े कर दिया कि ये कायनात किसी बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आई है, जिसको आज बिग बैंग के नाम से याद किया जाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है, और इसे साइंसदानों ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी करार दिया था। अब रही बात ये कि क्या हमारी मुअज़्ज़ज़ किताब में भी इस बात का तज़किरा मौजूद है? तो इसका जवाब है जी हाँ। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। क्या काफिरों ने यह ख्याल न किया कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, तो हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो अब भी ईमान नहीं लाएंगे? तो इस आयत के बाद ये बात खुलकर वाज़े हो जाती है कि जिस नेचुरल फिनोमिना को आज साइंस मुशाहिदात से साबित कर रही है वो आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में मौजूद है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज के दौर में एक ही मज़हब है जो कि अपने मानने वालों को सही राह दिखाता है और सच्ची रहनुमाई करता है। ये वो दीन है जिसका नाम दीन फितरत यानी दीन इस्लाम है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।